फ्रेंड्स, मैं नई चेतना से। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग ने WHO पढ़ाई, यूनिसेफ पढ़ाई, FAO पढ़ाया है, ICCW पढ़ा रहे हैं, ICAR, ICMR, नेपसेट, केयर, CSW भी इतना हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब इन संस्थाओं में, ये सब नेशनल इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, इन सब संस्थाओं में यूनेस्को बची, IRCS, ICDS जो कि बाल विकास में सबसे बड़ी संस्था है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, समुदाय विकास योजना। ये सब पढ़ने के बाद आपका संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर इन संस्थाओं से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि पिछले क्वेश्चन पेपर में आपके आ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूनेस्को। ठीक है, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे आपका यूनेस्को। तो यूनेस्को की बात अगर हम करें तो हम ये जानते हैं कि यूनेस्को क्या है। यूनेस्को का पहले हम इसके फुल फॉर्म इसकी समझते हैं। यू से हो गया आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल कम्युनिकेशन। ठीक है, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनेस्को की हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके मीनिंग से ही पता चलता है कि इसका उद्देश्य क्या होगा। सबसे बड़ी बात, ये यूएनओ की है, ये पार्ट है। सबसे बड़ी बात, ये यूएनओ का पार्ट है। इसको हम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, इसको हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। अगर आप इसका एक एक मीनिंग भी लगा लेंगे तो इसका हिंदी नाम आपको पता चला है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक साइंटिफिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हो गई। 16 नवंबर 1945 में हुई। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना पूछी जाती है। दूसरा पूछा जाता है कि भारत में कब से काम करने लगी, तो 1946 में ये भारत में काम करने लगी थी। तो ये भारत में काम करने लगी थी, भारत के लिए काम करने लगी थी, या भारत में कार्यरत थी, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि ये क्या है, ये यूएनओ का पार्ट है। जैसे यूएनओ ने WHO बनाया, FAO बनाया है और यूनिसेफ बनाया, वैसे ही क्या बनाया था, वैसे यूएनओ ने क्या बनाया, यूनेस्को बनाया। ठीक है, ये ओ गड़बड़ है, यूनेस्को बनाया था। तो हम ये कह सकते हैं कि यूएनओ का पार्ट है। जैसे कोई एक बड़ी संस्था छोटी संस्था में बढ़ जाती है, जगह जगह खुल जाते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन अपनी संस्था खोल देती है, वैसे ही यूएनओ ने WHO बनाया, FAO बनाया, यूनिसेफ बनाया और यूनेस्को बनाया। अब WHO स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही थी, FAO पोषण के संबंध में कर रही थी, यूनिसेफ बाल और शिशु के क्षेत्र में कर रही थी। लेकिन यूनेस्को का ये काम नहीं था। यूनेस्को जो थी ये
शैक्षिक क्षेत्र में काम कर रही थी, वैज्ञानिक क्षेत्र में काम कर रही थी, सांस्कृतिक में कर रही थी, ठीक है ना। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर हम इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है आपका, कोई बताएगा कहाँ है मुख्यालय? पेरिस में। और इसमें आप फ्रांस भी लिख सकते हैं अंदर कॉलम में, ठीक है। तो इसका मुख्यालय, और भारत में कहाँ है? भारत में दिल्ली में, नई दिल्ली, ठीक है। तो भारत में नई दिल्ली में इतनी बातें आपको कंफर्म हो गई होगी कि इसमें क्या क्या है। अगर हम इसके सदस्य की बात करें, अगर हम लोग सदस्यों की बात करें तो इसमें 193 सदस्य हैं, 11 सहयोगी देश है, 11 सहयोगी देश है, और 2 पर्यवेक्षक हैं। कौन है? 2 पर्यवेक्षक हैं। अब ये पर्यवेक्षक क्या होता है? जो देखभाल करता है, उसको हम पर्यवेक्षक कहते हैं। तो 193 सदस्य हैं इसके अंतर्गत, 11 सहयोगी देश हैं और 2 पर्यवेक्षक हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने इसमें यह पढ़ा कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, 16 नवंबर 1945 में ये स्टार्ट हुई थी। 46 में भारत में कार्यरत थी। ये क्या है? ये एक यूएनओ का पार्ट है। यूएनओ जिसने WHO बनाया, FAO बनाया, यूनिसेफ बनाया, उसी ने यूनेस्को को भी बनाया। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, भारत में दिल्ली में है। सदस्य क्या है? 193 सदस्य है, 11 सहयोगी देश है और 2 पर्यवेक्षक होते हैं इसमें। अब अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो ये इसके कितने कार्य क्षेत्र हैं आप बता सकते हैं? इसके 5 कार्य क्षेत्र हैं। कितने कार्य क्षेत्र हैं? 5 कार्य क्षेत्र हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना। शिक्षा, इसको शिक्षा को और संस्कृति के शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। क्या करता है? शिक्षा को आगे बढ़ाता है, शिक्षा संस्कृति के क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना इसका उद्देश्य होता है। क्या करता है कि ये यूनेस्को जो है बहुत सारे महोत्सव करवाता है, जिसमें जापान है, अमेरिका है, सबके देश विदेश के लोग आते हैं, अपनी अपनी संस्कृतियों का प्रदर्शन करते हैं। तो उससे क्या होती है? सब में सद्भावना आती है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पहुंचकर सब अपने अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें अपनी शिक्षा संस्कृति की छवि को दिखा रहे हैं। तो ये ऐसे महोत्सव जो है ऑर्गेनाइज करवाता है यूनेस्को का काम ये होता है। ये FAO की तरह पोषण में या स्वास्थ्य में WHO की तरह काम नहीं करता, इसके कार्य अलग होते हैं। ये क्या करता है? मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्व सहमति बने, इसमें मानव अधिकारों की बात करी जाती है। तो ये शिक्षा और संस्कृति और शांति की सुरक्षा की स्थापना करता है। साक्षरता के क्षेत्र में काम करता है। साक्षरता से क्या मतलब है? साक्षरता से मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता है। अगर साक्षरता के मानक एक बार नेट में पूछा गया है कि साक्षरता के मानक क्या है, तो साक्षरता के 3 मानक होते हैं। एक होता है पढ़ना, दूसरा होता है लिखना और तीसरा होता है हिसाब करना, जिसे हम क्या कहते हैं? अंक गणितीय ज्ञान। ये एक बार पूछा गया है आप लोगों से कि नेट के क्वेश्चन में आया था ये कि साक्षरता का मानक क्या है भारत में। तो भारत में जिसे भी पढ़ना आता होगा, लिखना आता होगा, हिसाब करना आता हो, यानी कि अंकगणितीय ज्ञान होगा, तो उसको हम साक्षर कहेंगे। पढ़ा लिखा समझे साक्षर समझा जाता है। तो साक्षरता के मायने है। तो ये जो अंगूठा छाप जिन्हें पढ़ना नहीं आता, जो अनपढ़ है, उनके क्षेत्र में भी ये काम करती है, उनके भी लेवल को बढ़ाने का काम करती है। दूसरी बात, ये तो इसका ये हो गया, उद्देश्य हो गया कि संस्कृति, शांति, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जाके शांति और सुरक्षा की स्थापना कर रही है। अब अगर हम कार्यों की बात करें, अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो यूनेस्को जो है मुख्यतः शिक्षा जो है इसकी प्राकृतिक विज्ञान,
और सामाजिक वैधानिक है। किसमें है? एक प्राकृतिक विज्ञान, प्रकृति से संबंधी शिक्षा देता है। प्राकृतिक विज्ञान साइंटिफिक है, प्रकृति विज्ञान की शिक्षा देता है। संस्कृति की देता है, संस्कृति का भी हम आपको बता ही चुके हैं कि बहुत सारे महोत्सव कराता है। सामाजिक विज्ञान पे ध्यान देता है, जैसे भाईचारा, आपस में रहने की भावना, परस्पर सहयोग की भावना, इस मुद्दे में भी ये काम करता है। ये सामाजिक भावना पे भी और अपनी गतिविधियों को भी संचालित करता रहता है। इस सब के में सूचना और संचार के जरिए, सूचना व संचार के जरिए क्या करता है? अपनी गतिविधियों को संचालित करता है। साक्षरता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करवाता है। ठीक है, साक्षरता की दर को बढ़ाने के लिए क्या करता है? ये बहुत सारे कार्यक्रम करवाता है। और क्या काम करता है ये? जो हमारे वैश्विक धरोहर इमारतें हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, जैसे लाल किला हो गया, मिस्र में चला जाइए तो पिरामिड देख लीजिए, पिरामिड हो गए। तो हर एक जगह का, हर एक अपनी जगह का, एक राज्य का, हर शहर का एक अपनी एक धरोहर होती है। तो ये क्या करती है? ये वैश्विक धरोहर और इमारतों, पार्कों के संरक्षण में भी, मतलब कभी किसी की मरम्मत करवानी है या कुछ कराना है तो उसमें भी अपना पूरा योगदान देता है। पार्कों के संरक्षण में अपना सहयोग देता है। और क्या करता है? दुनिया भर में 332 अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों के साथ यूनेस्को का संबंध है। अगर ये पूछा जाए कि दुनिया भर में कितने अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, तो 332 स्वयं सेवी संगठनों के साथ यूनेस्को का संबंध है। ये तो इसके काम हो गए, यूनेस्को का संबंध है। ठीक है, अगर हम इसके कार्य क्षेत्र की बात करें कि इसके कार्य क्षेत्र कितने होते हैं, तो हम कहेंगे इसके कार्य क्षेत्र कितने हैं? 5 है, जो कि ऊपर हमने बताया भी है आपको। इसके अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो कितने हैं? 5 है। ये 5 कौन कौन से हैं? ये है पहला, शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा कार्य है। सबसे पहले क्या करता है? ये शिक्षा के क्षेत्र में है। दूसरा, प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में इस बहुत बड़ा ये काम करता है। दूसरा, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। तीसरा हो गया आपकी संस्कृति। सब वही है जो इसके नाम में लिखा है। ठीक है, संस्कृति। और क्या हो गया? संचार या प्रसार। संचार प्रसार किस चीज का होता है? जितने ये महोत्सव कराता है उस संचार प्रसार में इनके कई संस्कृति हो सकती है, महोत्सव मेले हो सकते हैं और देश विदेश की जानकारी हो सकती है जो लोगों तक पहुंचानी होती है। तो ये इन गतिविधियों के द्वारा अपने कार्य को भी चालू रखता है। तो हमने आज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, जिसका हमने उद्देश्य पढ़ा है शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है, संस्कृति को आगे लेके जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शांति और सुरक्षा स्थापित कर रहा है। कार्य क्षेत्र अगर इसके है तो शिक्षा है, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, संस्कृति, संचार, प्रसार। और इसकी अगर स्थापना अगर हम पूछी जाए तो इसकी 16 नवंबर 1945 में, 1946 में ये भारत में कार्यरत है। इसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। तो ये आज के आपका यूनेस्को का क्लास है। कल हम आपको रेड क्रॉस सोसाइटी पढ़ाएंगे। तो कल आप लोग समय पे वीडियो देखना ना भूलिए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।